दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन उम्मीदवारों के ऐलान से प्रचार अभियान तक जोर पकड़ चुका है। मुख्य मुकाबला भले ही सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिख रहा हो, लेकिन 10 सालों से विधानसभा से आउट कांग्रेस भी अहम फैक्टर है। दिल्ली का चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये पूरी तरह से कांग्रेस की मजबूती और कमजोरी पर निर्भर करता है। तो चलिए पूरी कहानी आपको समझाते हैं और खोलते हैं पूरा कच्चा चिट्ठा। नमस्कार, हमारे खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। दिल्ली में पिछले 3 चुनावों के नतीजों के विश्लेषण से साफ पता चलता है कि इस बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है, क्योंकि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मी आम आदमी पार्टी जब 2013 में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी तो उसने सबको चौंकाते हुए 28 सीटों पर कब्जा जमा लिया। 31 सीटों के साथ बीजेपी सबसे आगे थी, तो 15 साल के शासन के बाद कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई थी। तब बीजेपी को 33.3% वोट शेयर मिला था, तो आम आदमी पार्टी को 29.7% वोटर्स ने चुना था। कांग्रेस 24.7% वोट हासिल करने में सफल रही थी। दिल्ली चुनाव से पहले तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्ते दोस्ताना थे। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों साथ साथ मंच साझा करते थे, विपक्षी एकता की आवाज बुलंद करते थे। मगर अब दिल्ली चुनाव में चीजें बदल चुकी हैं, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है। दिल्ली चुनाव आते ही कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस से नफरत करने लगी है। ये तब है जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के सहयोगी दल है। हरियाणा चुनाव में गठबंधन न होने के बावजूद दोनों को एक दूसरे पर इस कदर हमलावर नहीं देखा गया, मगर अब दिल्ली चुनाव में समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहा रहे हैं, हमला करने का एक मौका तक नहीं छोड़ते हैं। और अब सवाल यह है कि आखिर अन्य राज्यों की दोस्ती दिल्ली में अचानक दुश्मनी में क्यों बदल गई। दरअसल दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच सियासत गर्म है। दिल्ली की सियासत बीते कुछ साल से बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी होती रही है, मगर अब सियासी फ्रेम में कांग्रेस भी आ चुकी है। दिल्ली का चुनाव इस बार त्रिकोणीय लग रहा है। अब कांग्रेस भी पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। कांग्रेस जहां अपना 10 साल का सूखा खत्म करना चाहती है, वहीं बीजेपी 26 साल का वनवास खत्म करने की फिराक में है। आम आदमी पार्टी इस बार भी जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। अब जब कांग्रेस भी भाजपा की तरह आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस के एक्टिव होने से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। अगर इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ मजबूत होते हैं तो अरविंद केजरीवाल को फायदा होगा या नुकसान। इसे समझने के लिए बीते विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करना होगा। 2011 में अन्ना हजारे आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली का चुनाव 2013 में लड़ा था। तब तक कांग्रेस की सरकार थी। 2013 का यही विधानसभा चुनाव था जिसमें कांग्रेस का गेम फिनिश हो गया था। आम आदमी पार्टी बादशाह के रूप में उभर कर सामने आई थी। हालांकि 2013 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी ही उभरी थी। 2013 के चुनाव में बीजेपी को 31 सीटें मिली थी, जबकि आम आदमी पार्टी 28 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई थी। वोट फीसदी के लिहाज से देखें तो बीजेपी को 34%, आम आदमी पार्टी को 30% और कांग्रेस को 25% वोट मिले थे। – 2013 के चुनाव में भले ही कांग्रेस को सीटें कम मिली थी, मगर वोट फीसदी सही था। इसको पाटने के बाद ही आम आदमी पार्टी की राह आसान हो सकती थी। इसका मतलब था कि अगर कांग्रेस को जो वोट मिले थे वो अगर आम आदमी पार्टी को मिलते तो उस वक्त भी केजरीवाल की पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी बनती। 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का काम बन गया और इस चुनाव में कांग्रेस का वोट फीसदी काफी नीचे चला गया। इसका मतलब था कि आम आदमी पार्टी की ओर से यह स्विंग हुआ था। 2015 में कांग्रेस काफी कमजोर हो गई और इसका फायदा सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को मिला। आम आदमी पार्टी को उस वक्त भी 54% वोट मिले थे और 70 सीटों में से 68 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के वोटर्स आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो चुके थे। कांग्रेस का वोट शेयर 9% पर आ गया था। 2020 में वही कहानी दोहराई गई। कांग्रेस की स्थिति और कमजोर हुई और इसका फायदा भी आम आदमी पार्टी को मिला।
आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी के खाते में 8 सीटें आईं। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। वोट फीसदी के लिहाज से कांग्रेस और कमजोर हो गई थी। कांग्रेस दिल्ली में करीब 5% वोटों पर सिमट गई। इन चुनावी नतीजों से साफ है कि कांग्रेस जब जब कमजोर हुई है तो इसका सीधा फायदा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को मिला है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को यह साफ एहसास है कि अगर कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ गई है और मजबूत हुई है तो नुकसान आपको ही होगा। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि कांग्रेस दिल्ली की सियासत में फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का नतीजा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस अपने वोटर्स को वापस अपनी ओर खींच पाती है या नहीं। पार्टी ने इस बार काफी होमवर्क करने के बाद आधी से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जहां पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा गया है, तो जंगपुरा से फरहाद सूरी को टिकट देकर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। मुस्लिम और दलित वोटर्स को ध्यान में रखकर कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों को उतारा गया है। वहीं कई सीटों पर नए और युवा चेहरों को भी मौका देकर अपना हाल बदलने की कोशिश की गई है। केजरीवाल पर आक्रामक रुख के जरिए पार्टी खुद को टक्कर में लाने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस के इस तेवर ने आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी के रणनीतिकार जानते हैं कि अगर कांग्रेस अपने वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अपनी ओर खींचने में कामयाब रही तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आप नहीं चाहेगी कि कांग्रेस 11 साल पुराने प्रदर्शन को दोहराए। दिल्ली में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है। मजबूत उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारने के साथ ही कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी की घेराबंदी में जुटे हैं। आप नेतृत्व को लेकर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। पार्टी के रणनीतिकार किसी तरह से चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटे हैं। इससे आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ चुकी है। उसे त्रिकोणीय मुकाबला होने पर बीजेपी विरोधी मतों के विभाजन का डर सता रहा है। यही वजह है कि आप नेता कांग्रेस पर बीजेपी को मदद पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। साल 2012 में आम आदमी पार्टी के उदय से पहले तक दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होती थी। इस दौरान 1993 को छोड़ दे तो किसी भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40% से कम वोट नहीं मिले थे। झुग्गी बस्तियों और मुस्लिम और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में इसका मजबूत जनाधार था। इनके बल पर कांग्रेस 15 सालों तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही। साल 2012 के बाद से ये राजनीतिक समीकरण बदल गए। कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पाले में चला गया। यही वजह है कि चुनावों में इसका प्रदर्शन लगातार खराब होता रहा। साल 2013 में पार्टी का वोट फीसदी गिरकर 24.55% पर आ गया था। पिछले चुनाव में ये 5% से भी कम रह गया और इसी वजह से पिछले 2 विधानसभा चुनावों में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। इसी वजह से पार्टी के सामने प्रदर्शन सुधारने की चुनौती है। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव पूरी दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल चुके हैं। उम्मीदवारों के चुनाव से भी पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो दिल्ली की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है। 47 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा गया है। आपके दूसरे बड़े नेता मनीष सिसोदिया के सामने जंगपुरा से अनुभवी कांग्रेस के पूर्व महापौर फरहाद सूरी को टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री आतिशी के सामने कालकाजी से भी मजबूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। देवेंद्र यादव बादली से चुनावी मैदान में हैं। आपसे कांग्रेस में आने वाले पूर्व मंत्री आसिम अहमद खान, पूर्व विधायक अब्दुल रहमान, देवेंद्र सहरावत को भी टिकट दिया गया है। इससे आम आदमी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उन्हें अच्छी खासी चुनौती मिलने की संभावना है। उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरतने के साथ ही कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। श्वेत पत्र लाकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने साल 2013 में केजरीवाल को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाने और इस बार लोकसभा में आपके साथ गठबंधन को बड़ी भूल करार दिया है। केजरीवाल को उन्होंने राष्ट्रद्रोही और मौका परस्त कहा है। संदीप दीक्षित एलजी से मिलकर केजरीवाल और आतिशी के विरुद्ध उनकी घोषित योजनाओं में रजिस्ट्रेशन के खिलाफ और चुनाव में पंजाब पुलिस के दुरुपयोग की शिकायत पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं।
कांग्रेस के आक्रामक तेवर को देखते हुए आम आदमी पार्टी के नेता भी अलर्ट हो गए हैं। वो माकन के बयान की आलोचना करते हुए कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर कराने की चेतावनी भी दे रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी समर्थन कर रही है। इसी तरह से पलटवार कर इंडी के जो अन्य नेता हैं उन्हें भी अपने समर्थन में लाकर वो दिल्ली के चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबले बनाने की कोशिश कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का समर्थन प्राप्त करने में आम आदमी पार्टी सफल भी रही है। यानी कुल मिलाकर अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता को कौन लुभा पाता है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।